एक मौलवी की माशूका थी। मौलवी ने उसे रात 12 बजे मिलने का वक्त दिया, लेकिन वो 12 बजे मिलने ना आई। मौलवी काफी देर इंतजार करता रहा, लेकिन वो ना आई। मौलवी से सब्र ना हुआ तो उसने मस्जिद के स्पीकर में ऐलान किया, जरूरी ऐलान सुनिए, रात के 12 बज चुके हैं। मोमनू, अल्लाह से डरो और अपने वादे पूरे करो। पंजाब के एक गांव में एक बेहरा शख्स रहता था। एक दिन उसका हमसाया बीमार पड़ गया। सब गांव वाले उसकी इयादत के लिए गए। बहरे ने सोचा कि मैं भी उसका हाल पूछने के लिए जाऊं। शाम के वक्त वो इसके घर की तरफ चल निकला, लेकिन वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसे मालूम था कि मुझे तो मरीज की कोई बात समझ नहीं आएगी, फिर उसकी इयादत कैसे करूंगा। आखिर उसने मंसूबा बनाया कि मैं वहां ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा। उसने सोचा कि मरीजों से उमूमन 3 सवाल पूछे जाते हैं, मैं भी वही कहूंगा, यानी कि आपका क्या हाल है, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, और ये कि कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हो। ये सोचते हुए वो मरीज के घर पहुंचा। बहरे ने सलाम के बाद पहला सवाल किया कि आपका क्या हाल है। मरीज इस वक्त सख्त तकलीफ में था। उसने कहा, मैं मर रहा हूँ। बहरे ने समझा कि कह रहा है मैं ठीक हूँ। बहरे ने जवाब दिया, चलो अल्लाह का शुक्र है। ये जवाब सुनकर मरीज गुस्से में हो गया। बहरे ने दूसरा सवाल किया, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो। अब मरीज ने गुस्से से कहा, इजराइल से। बहरे ने सुना तो अंदाजे से जवाब दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका इलाज जारी रखना। मरीज ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। तीसरा सवाल बहरे ने ये किया कि कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हो। मरीज ने जलकर कहा, जहर खा रहा हूँ। बहरा बोला, अच्छी दवा है, ये दवाई टाइम से खाना, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शिफा होगी। शौहर आलू के पराठे खाते हुए अपनी बीवी से बोला, अरे मुझे इन आलू के पराठों में आलू कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। बीवी गुस्से से बोली, ओए चुप करके खा ले, मुल्तानी हलवों में कौन सा मुल्तान नजर आता है। एक दफा एक ट्रेन में एक पाकिस्तानी और 2 चीनी सफर कर रहे थे। अचानक ट्रेन में एक मेंढक आ गया। चीनियों ने खाने के लिए जल्दी से मेंढक को पकड़ लिया। पाकिस्तानी ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद 2 और मेंढक ट्रेन में आ गए। पाकिस्तानी ने फौरन झपट्टा मारकर सबसे पहले वो मेंढक पकड़ लिए। चीनियों ने हैरत से पाकिस्तानी की तरफ देखते हुए बोला, अरे आप लोग तो मेंढक नहीं खाते, फिर क्यों पकड़ लिए। पाकिस्तानी बोला, अबे मुझे पता है, लेकिन मैं इन मेंढकों को बेचना चाहता हूँ। 60 का 1 और 100 के 2, लेना है तो लो। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, जब भी कोई मसला हो तो अजान दे देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गीदड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा पेड़ पर चढ़ गया और अजान दी। गीदड़ बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ, इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गीदड़ भागने लगा, तो मुर्गा बोला, रुको, इमाम साहब आ गए हैं। गीदड़ भागते हुए बोला, ये इमाम हमारे फिरके का नहीं। एक लड़का दरख्त के पीछे लड़की से बातें कर रहा था। पास ही से एक बाबा जी गुजरे और बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है। लड़का बोला, नहीं बाबा जी, ये साथ वाले गांव की बिल्किस है, आप किसी और दरख्त के पीछे देखें। पप्पू अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब, हमारी बीवी को जल्दी से ठीक कर दो, ये 16 GB का मेमोरी कार्ड निकल गई है, तब से गाने गा रही है। डॉक्टर, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि जब ये वीडियो फोल्डर पे पहुंचेगी तो तब क्या करेगी। आधी रात को अचानक बीवी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका शौहर बस्तर में नहीं है। तशवीश में मुब्तला बीवी धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गई जहां से आवाज आ रही थी। शौहर को हाथ में काफी का मग पकड़े गहरी सोच में डूबा देखा तो पूछा, डार्लिंग, इस वक्त यहां क्या कर रहे हो। शौहर ने सर्द आह बहरकर गमजदा लहजे में जवाब दिया, तुम्हें याद है जब हम 25 साल पहले छुप छुप कर मिलते थे, और एक बार तुम्हारे वालिद ने हमें पकड़ लिया था और गुस्से में कहा था कि या तो मेरी बेटी से शादी करो या 25 साल के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। बीवी ने जवाब दिया, हाँ याद है शौहर, आज मैंने रहा हो जाना था, बस इसी बात का पछतावा हो रहा है। एक मुल्क में फांसी घाट एक दरिया के करीब था, ताकि मुजरिम को फांसी देने के बाद उसकी बॉडी दरिया में बहा दी जाए। एक दफा 2 मुजरिमों को फांसी दी जा रही थी। एक मुजरिम के गले में फांसी का फंदा डालकर तख्ते पर खड़ा कर दिया गया।
मुजरिम की खुशकिस्मती थी कि फंदा ढीला रह गया। मुजरिम ने फंदा उतार फेंका और दरिया में छुलांग लगाकर फिरार हो गया। मुजरिम, जिसे फांसी दी जाने वाली थी, ये मंजर देखकर थर थर कांपने लगा। जल्लाद ने उसकी कपकपाहट की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, भाई, फंदा जरा मजबूती से बांधना, मुझे तैरना नहीं आता। मुर्गा मुर्गी से बोला, आई लव यू जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुर्गी बोली, सच्ची में, चाहे कुछ भी हो? मुर्गा बोला, हाँ, चाहे कुछ भी हो। मुर्गी बोली, चलो फिर आज मेरे बदले आप अंडे दो। एक दफा एक मुर्गी ने एक कौवे से शादी कर ली। मुर्गी की इस हरकत की वजह से मुर्गे को बहुत गुस्सा आया। उसने मुर्गी से बोला, हम सब मुर्गे मर गए थे क्या, जो तुमने कौवे से शादी कर ली? मुर्गी बोली, अरे नहीं, मैं तुमसे ही शादी करने वाली थी, बस घर वालों की ख्वाहिश थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। एक मच्छर कहीं जा रहा था कि रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे पेड़ के तने के पीछे छुप गया। तूफान जाने के बाद मच्छर ने अपना पसीना साफ करते हुए बोला, अगर अज मैं न हुंदा ते दरख्त ने ते उड़ जाना सी। एक गधा दूसरे गधे से बोला, यार मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है। दूसरा गधा बोला, अच्छा तो फिर तुम भाग क्यों नहीं जाते? पहला गधा बोला, दिल तो बहुत करता है मैं भाग जाऊं यार, मगर यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। दूसरा गधा हैरानी से बोला, भला वो कैसे? पहला गधा मुस्कुराकर बोला, यार मालिक की खूबसूरत बेटी है, जब वो शरारत करती है तो मालिक उससे कहता है, शरारत मत करो वरना मैं आपकी शादी गधे से करवा दूंगा। बस यार उसी उम्मीद पर बैठा हूँ। शौहर ने अपनी बीवी को एक थप्पड़ मारा। बीवी गुस्से से बोली, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? शौहर ने कहा, आदमी उसी को मारता है जिससे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने अपने शौहर को 4 थप्पड़ 6 लातें और 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं हम आपसे प्यार नहीं करते? एक नशेड़ी बस में सफर कर रहा था और सीट पर बैठकर मजे से सिगरेट पी रहा था। पास वाली सीट पर बैठे एक बाबा ने नशेड़ी को बोला, कमबख्त, तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। नशेड़ी फौरन खड़ा हो गया और बोला, अबे ड्राइवर बस को रोको, मुझे मुल्तान जाना है। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। रात को 2 चरसी घूम रहे थे। घूमते फिरते वो एक तालाब के पास पहुंच गए। तालाब के पानी में चांद का अक्स नजर आ रहा था। पहले चरसी ने दूसरे चरसी से पूछा, देखो वो क्या है? दूसरे ने जवाब दिया, ये चांद है। पहले चरसी ने बोला, चलो यार वापस चलते हैं, हम तो चांद पर पहुंच गए हैं। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें।